व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वहन करते हुए मीडियाकर्मी के द्वारा प्रत्येक मामले में निष्पक्ष रिपोर्टिंग का कार्य किया जाता है। लेकिन ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आते हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारी अपनी गलती छिपाने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर कवरेज करने से रोकने का प्रयास करते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा तहसील कार्यालय में घटित हुआ, जिसमें कवरेज करने पहुंची बदमेश की टीम के साथ पर्यवेक्षाधीन नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से कर्तव्यों की गरिमा को ताक पर रखकर दुर्व्यवहार करते हुए पहले तो कैमरा और आईडी जमा करवाने के दबाव बनाया गया। इसके बाद एफआईआर करवाने की धमकी दी गई, जिसके बाद कैमरा छीनकर मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया। आपको बता दें कि नगर में स्थित तहसील कार्यालय में 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे तहसील अधिवक्ता संघ के बुलाने पर पद्मेश न्यूज की टीम तहसील संवाददाता मोहसिन खान व प्रेस फोटोग्राफर सुशांत मसीरकर कवरेज के लिए पहुंचे। इस दौरान तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के साथ तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अधिवक्ता बाबूलाल सर्राठे, सचिव अधिवक्ता पवन गौतम, अधिवक्ता अजय कौशल, अधिवक्ता भेजेंद्र राहंगडाले, अधिवक्ता संदेश इंदुलकर सहित अन्य अधिवक्ता गणों के कोविड-19 संक्रमण के तहत तहसील कार्यालय में जारी आदेश को लेकर बहस जारी रही एवं इसी के कवरेज और विरोध हेतु अधिवक्ता संघ के द्वारा मीडिया टीम को बुलवाया गया था। कवरेज करते समय अचानक नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा कहा गया कि तुम तहसील कार्यालय में किसकी परमिशन से अंदर आए हो, कैमरा और आईडी जब्त करवा दो वरना तुम्हारे खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। इस दौरान अधिवक्ता संघ के द्वारा कहा गया कि कवरेज के लिए हमारे द्वारा मीडिया टीम को बुलवाया गया है, लेकिन इस बात को अनसुना करते हुए नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा एफआईआर करवाने की धमकी देते हुए वापस कैमरा और आईडी जब्त किए जाने की बात कही गई और कैमरा छीनकर उसका मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया। साथ ही मोबाइल नंबर नोट कर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। यह सब कुछ उस समय हुआ जब एक अधिवक्ता साथी की कोरोना रिपोर्ट को लेकर नायब तहसीलदार से मुलाकात करने गए थे। आज मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, तभी एक चपरासी आया कि बोले 7 दिन के लिए न्यायालय में आप लोग हाजिर नहीं होंगे, ऐसा नोटिस आया था, उसमें साइन करने बोला उन्होंने। तो ये जो नोटिस उन्होंने जारी किया, जिनने तहसीलदार है, कोई पटेल मैडम है यहाँ पे नायब तहसीलदार, अभी आई हैं और उनका जो व्यवहार रहा है अधिवक्ताओं के खिलाफ ही रहा है। आइए तब से पहले तो वो इतने निम्न स्तर की महिला है या तहसीलदार है, वो उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अधिवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए। एक अधिवक्ता हमारे ड्रेस पे नहीं गए एक दिन, तो उसको परिचय पूछ रही कि आप अधिवक्ता है, आप ड्रेस पे आइए गए, है ना, आई कार्ड मांग रही है, जबकि ये कोई न्यायालय की श्रेणी में तहसील कोर्ट नहीं आता है। और अधिवक्ता जो हम ये कोई न्यायालय, ये नायब तहसीलदार का कोर्ट है, सबसे छोटा कोर्ट है। हम तो अधिवक्ता लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खड़े होने के अधिकारी हैं। इस दौरान तहसील कार्यालय में मौजूद अधिवक्तागण इस बात को लेकर अचंभित रह गए कि बिना कुछ कहे नायब तहसीलदार के द्वारा मीडिया के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार ने कहा कि पहले भी किसी केस में मीडिया को बुलवाने की बात कही जा रही थी, मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं चलेगा। जब मीडिया वाले वहां पहुंचे, हमारी चर्चा चल रही है अधिवक्ता संघ के लोगों की, तो मीडिया वालों के साथ बदतमीजी कर रही है। मीडिया चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का, जहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता वहाँ मीडिया न्याय दिलाता है। लेकिन मीडिया वालों का कैमरा छीनना, उनकी चिप्स निकालना, उनके साथ धमकी देना उनको कि तुम्हारे खिलाफ मैं एफआईआर कर दूंगी, सीधा सीधा एक अपने कहना चाहिए कि कुर्सी का दुरुपयोग कर रही है। होना चाहिए अधिवक्ता जैसे कार्य कर रहे हैं। अमित अग्रवाल की हिस्ट्री का पता लगाए वो जी। अमित अग्रवाल जी कहा थे 13 दिन, 14 दिन, 10 दिन, उसके बाद वो वैधानिक कार्रवाई करे। यदि अमित अग्रवाल हमारे संपर्क में आया होगा तो हम बिल्कुल क्वारंटाइन हो जाएंगे। हम भी भारत के कानून को मानते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का, और मर्यादित रहे वो यहाँ पे यदि नौकरी कर रहे हैं और मर्यादित नहीं रहेगी तो हम पूरे अधिवक्ता संघ आमरण अनशन कर देंगे। जो आज न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा जो पत्रकार बंधुओं से जो व्यवहार किया गया वो वैधानिक नहीं है और उनके द्वारा जो उनके कैमरे मंगाए गए और उनके चिप्स निकाली गई और उनको धमकी दिया गया कि ये भी विधि संगत नहीं है।
और ये अनुचित है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हाँ, इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कि जो अधिवक्ताओं को प्रतिबंध के संबंध में कहा गया कि वो प्रतिबंधित रहे, तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। और ये जो हमारे को जो ज्ञापन दिया गया है सभी अधिवक्ता बंधुओं को, ये विधि संगत न होने के कारण हमने उसके संबंध में एक ज्ञापन भी दिया। पद्मेश से चर्चा में वरिष्ठ अधिवक्ता गण ने बताया कि नायब तहसीलदार का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ भी ठीक नहीं है। नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल के द्वारा कुछ दिनों पहले अधिवक्ता केवल उके के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें कोट पहनकर आने के लिए कहा गया और आई कार्ड मांगा गया। ये पता चला कि हमारे जो साथी अधिवक्ता है उनका तो उन्होंने हमारे सीनियर जो अधिवक्ता महोदय साथ में कुछ अभद्र व्यवहार कर लिया मैडम ने। ये ऐसी घटना मेरे साथ भी उन्होंने एक बार की थी कि मैं भी किसी केस के सिलसिले में गया था, तो मुझे भी बहुत जन के मतलब आप कौन हो, क्या हो, आपके यूनिफॉर्म में नहीं आए, आपके ऐसा सब से बहुत मतलब वो उटपटांग बातें कर रही थी। मतलब मैडम को ये कहना चाहिए कि एक अधिवक्ता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो मैनर्स नहीं है। लेकिन अधिवक्ता के साथ में मैडम का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। और सुनने आया कि अभी पत्रकार महोदय से भी उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, शायद वो कुछ मुलाकात करने आए थे, तो उनके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संघ अध्यक्ष अधिवक्ता बाबूलाल सर्राठे के साथ अधिवक्ताओं को होम क्वारंटाइन में रहने संबंधी जारी आदेश के संबंध में चर्चा करने पहुंचे, तब भी अपनी पदीय मर्यादा को ताक पर रखकर उनके द्वारा ऊंची आवाज में वरिष्ठ अधिवक्ता बाबूलाल सर्राठे से बात की गई और मानहानि की गई। तब जब हम लोग नायब तहसीलदार मैडम पटेल से चर्चा कर रहे थे इसी संबंध में कि यह जो कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ है वो वैधानिक नहीं है, उसे आप वापस लें। इस बीच जो है जैसे ही मीडियाकर्मी वहाँ नायब तहसीलदार के परिसर में जो है हम लोगों की बात जो वहाँ चल रही थी, उस समय जब वो अंदर प्रवेश हुए तो मैडम नायब तहसीलदार का ये कहना आया कि आप मेरी बिना अनुमति के अंदर क्यों आए और आप अपना माइक और कैमरा जो है यहीं रख दीजिए और अन्यथा मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी। और उन्होंने मतलब माइक और कैमरा इनसे लिया और उससे उसकी चिप्स निकलवा करके अपने पास रख। इसके बाद तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार प्रतिभा पटेल से चर्चा कर अवगत करवाया गया कि अब तक अधिवक्ता अमित अग्रवाल की रिपोर्ट नहीं आई है और न ही उनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है, तो फिर किस आधार पर अधिवक्ता गणों के लिए आदेश जारी किया गया है। काफी बहस के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसी दरमियान पद्मेश की टीम पहुंचने पर नायब तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार कर कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया, जिसके बाद तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा ज्ञापन बनाया गया। यहाँ एक अधिवक्ता है अमित अग्रवाल, उनके परिवार में 2-3 लोग सस्पेक्टेड हैं कोविड-19 थे। तो उनसे पहले बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ लक्षण तो पूरे समझ में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि वो एक अधिवक्ता है और उनके साथ में दूसरे भी अधिवक्ता लोग हैं तो काम करते हैं, तो जो भी उनके संपर्क में आने वाले अधिवक्ता हैं उनको देखते हुए भविष्य में ऐसा है तो सावधानी और सतर्कता के हिसाब से एक यहाँ से आदेश जारी कर दिया गया था कि 5 दिन के लिए क्वारंटाइन और उसके बाद में टेस्टिंग करा के 2 दिन रिपोर्ट आते तक, ताकि 7 दिन के लिए तो क्वारंटाइन रहे। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार के द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं किया जा रहा, तो अपनी पीड़ा और व्यथा को लेकर पहुंचने वाले गरीब ग्रामीणों के साथ वे कैसा व्यवहार करती होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों का तानाशाहपूर्ण रवैया दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिनों एक अधिवक्ता साथी के साथ यहां पर नायब तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार करने की मौखिक शिकायत ऐसी प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात आज कोरोना पॉजिटिव संक्रमण को देखते हुए बिना किसी प्रकार की हिस्ट्री में किसी अधिवक्ता का नाम आए तहसील ऑफिस के द्वारा समस्त अधिवक्ताओं को एक नोटिस थमाया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि 5 दिनों तक उन्हें होम क्वारंटाइन पे रहना है, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही वे लोग यहाँ पर न्यायालय में उपस्थित होंगे। इस बात को लेकर अधिवक्ताओं तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और इसके संबंध में जब हम मीडिया को बुलवाया गया, बालाट एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर पहुंची और पहुंचकर
जब तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा नायब तहसीलदार के साथ चर्चा की जा रही थी, उस दौरान जब मीडिया की टीम वहां पे पहुंची तो नायब तहसीलदार के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनसे कैमरा छीना गया, मांगा गया और कैमरा और आईडी जमा करने की बात कहते हुए एफआईआर कराने की धमकी दी गई। जिसके पश्चात उन्होंने कैमरा लेकर के कैमरे का जो मेमोरी कार्ड था, जिसमें बालाघाट एसपीसी टीम के द्वारा जो महत्वपूर्ण कवरेज किए गए थे उसका फुटेज भी था, वो कैमरा का कार्ड उन्होंने निकाल कर छीन लिया और रख लिया और उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर करने की धमकी दी, जिसकी अधिवक्ता संघ के द्वारा भी कड़ी निंदा की गई है और अधिवक्ता संघ के द्वारा भी अपनी ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है कि अभी चूंकि किसी प्रकार कोई हिस्ट्री नहीं है और जिस अधिवक्ता की बात की जा रही है कोविड-19 संक्रमण को लेकर उनकी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई है, इसीलिए इस प्रकार का नोटिस उन्हें ना दिया जाए और इस पर विचार किया जाए। इस बात को लेकर अधिवक्तागणों ने भी तहसील अधिवक्ता संघ के संदर्भ में एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में सौंपा है। कैमरा पर्सन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज, लालबर्रा।